और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 21वां दिन। इजराइल में अब तक 1403, गाजा में 7028 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडर्स को मार गिराया। हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शाहिद शादी बारूद भी मारा गया। पाकिस्तान एक बार फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की तरफ से 9 दिनों में दूसरा सीज फायर उल्लंघन। गुरुवार रात जम्मू के अर्दिया सेक्टर में बीएसएफ के पोस्ट पर गोलीबारी हुई। पाक की नापाक हरकत का भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। अकारण गोलीबारी के कारण अर्दिया में हुए मकान क्षतिग्रस्त। गोलीबारी से लोगों में डर कमा हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने की 7 गारंटी लॉन्च। सीएम गहलोत ने की 5 घोषणाएं। गोवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद। विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की गारंटी। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में नहीं होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। जिला रथ प्रहरियों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे मंत्रालय। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के बाद ईसीआई का सख्त एक्शन। ईडी के दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर कांग्रेस जता रही ईडी की कार्रवाई का विरोध। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से शाहिदा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में शाहिदा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जयपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में फ्लैग मार्च। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव, एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी सहित ईस्ट जिले के थाना अधिकारी और आईटीबीपी के जवान कर रहे फ्लैग मार्च। लोगों ने फूल बरसाकर पुलिस की टीम का स्वागत किया। दिल्ली में कांस्टेबल को एसयूवी ने मारी जोरदार टक्कर। हवा में कई फीट तक उछला पुलिसकर्मी। पूरी घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। घटना 24 अक्टूबर की रात की बताई गई है। इस दौरान स्कॉर्पियो ड्राइवर गिरफ्तार कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार। बंगाल राशन घोटाले केस में ईडी ने मंत्री मलिक को किया गिरफ्तार। मंत्री मलिक का कहना है, मैं एक गंभीर साजिश का शिकार हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे केदारनाथ धाम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने धनखड़ का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने देश की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर ने भरा नामांकन। तोमर ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र में दाखिल किया नामांकन। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा कि 12 साल पहले सरकार हैंग हो जाती थी, कितना भी स्वाइप कर ले असर नहीं होता था। 77वां इन्फेंट्री दिवस आज। सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई अधिकारियों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम विधेयक 2021 में प्रवेश को मंजूरी देने का अनुरोध किया। अलीगढ़ में हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत से पाया गया आग पर काबू। थाना गभाना इलाके की पला सल्लू की घटना। दिल्ली में शराब घोटाले में आज संजय सिंह की पेशी। आज खत्म हो रही संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। पेशी से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के समर्थन में प्रदर्शन। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग। यूपी हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया अन्न महोत्सव का शुभारंभ। कई नेताओं सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे साथ मौजूद। समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के सतना दौरे पर चित्रकूट में ही रघुवीर मंदिर में दर्शन किए। देश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल मांगू भाई और एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ रहे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव का बयान। पराली जलाने को लेकर दिया बयान। कहा कि 25 और 26 अक्टूबर का नासा का डेटा है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब में कहां-कहां पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले पंजाब में दोगुने से ज्यादा पराली जलाई जा रही है।
पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब के मंत्री ब्रह्म शंकर शर्मा जिपा का बयान, कहा कि हरियाणा दिल्ली के सबसे नजदीक है। हरियाणा से प्रदूषण सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगा। हमारे पास डेटा है कि पंजाब में इस बार पराली जलाने के मामले 50% कम हुए। सरकार ने इस पर काम किया है। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष का बयान, कहा कि पिछले साल पंजाब सरकार ने बायो डिकम्पोजर के लिए दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया था। अब तक पंजाब में कितने एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया गया और इसके परिणाम क्या है, कुछ पता नहीं। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब शहद नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान, कहा कि इस मुद्दे पर समाधान तभी मिल सकता है जब सरकारें किसानों को पर्याप्त मशीनरी और वित्तीय सहायता प्रदान करें। बीजेपी के 150 जनसंकल्प रथ रवाना प्रदेश अध्यक्ष एसीपी जोशी और अर्जुन मेघवाल ने दिखाई हरी झंडी। 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे बीजेपी के रथ। अलवर के किशनगढ़ बास में राजऋषि भ्रतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। इसके बाद भारतीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रितेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा की। अलवर के कटुमर के बैकतुल्ला थाना क्षेत्र की मकरेटा गांव की घाटी में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिस पर गाड़ी में सवार महिला बच्चे सहित 7 जने घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अलवर के राजगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत राजगढ़ पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराया गया, जिसमें करीब 3268 लोगों और कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड कराया गया। इसके साथ ही लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। जयपुर के सामर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने उप कारागृह का निरीक्षण किया, जहां जेल में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ जेल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जयपुर के सांगानेर वाटिका रोड पर संतुलन बिगड़ने पर कार डिवाइडर से टकरा गई, जहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अलवर में जिला कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ओपीडी में मरीजों को देख रहे चिकित्सकों सहित मरीजों से जानकारी ली, साथ ही उनके परेशानियों को सुना। ओपीडी के बाद कलेक्टर वार्डों में पहुंचे, वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जों से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपियों से पूछताछ जारी। अलवर में निगम की तरफ से बड़ी बिल्डिंग्स पर लगने वाले होर्डिंग्स को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए, साथ ही बिल्डिंग्स मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि होर्डिंग से नगर निगम को करोड़ों की आय होती है, लेकिन चुनाव के चलते कुछ होर्डिंग्स के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। प्रक्रिया को अब चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। झुंझुनू में मां की मौत मामले में बेटे को 7 साल की जेल। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने फैसला सुनाया। सीतल निवासी बलवीर को कोर्ट ने दोषी माना। एडीजे ने कहा कि ये जन्म देने वाली मां के सिर में वार करना गंभीर सामाजिक अपराध है। झुंझुनू के सिंगाने में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर के नीचे पड़ी कबाड़ में आग लगने से दुकान में आग फैल गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे की घटना। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से 2 घंटे की मशक्कत से आग बुझाई। सिंघाना में दमकल की सुविधा नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। झुंझुनू के पिलानी के आशियाना चौहड़ की बंजारा बस्ती में चोरी। चोरों ने आभूषण, नकदी और घरेलू सामान चोरी किया। बंजारा बस्ती के 4 घरों में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पीसीसी चीफ डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई का विरोध। वीर तेजा सेना के आह्वान पर सीकर बंद का देखा जा रहा व्यापक असर। झुंझुनू में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की सख्ती। आचार संहिता के 18 दिन में 4,36,000 रुपए की शराब पकड़ी। अवैध शराब के 31 अभियोग दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 113 लीटर देशी शराब, 11 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। जैसलमेर के लाठी में ट्रक से बचने की कोशिश में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के प्रयासों में स्वीप कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसमें विशेष रूप से 17 से 18 साल के युवाओं से लेकर फ्यूचर वोटर्स जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, उनको साथ लेकर गतिविधियां की जा रही हैं। जैसलमेर के भनियाना में अस्पताल में घुसा कोबरा सांप को देख लोग बनाते रहे वीडियो। वार्डों में सांप घूमता देख चिकित्सक और मरीज भागे बाहर। 7 से 8 फीट लंबा है कोबरा सांप। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान बजरी से ओवरलोड ट्रेलर को जब्त किया गया, जिसका वजन कराने पर बजरी 65 टन पाई गई। इसके बाद ट्रेलर को मोहनगढ़ थाना पुलिस से ले जाया गया और खनन विभाग को जानकारी दी गई। बालोतरा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दूसरी बार सांसद गरबा महोत्सव का आयोजन किया। सांसद गरबा महोत्सव में संसदीय क्षेत्र की 125 टीमों की 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ज्योतिबा फुले स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में हजारों लोगों ने गरबा का लुत्फ उठाया। फलूदी के ग्राम पंचायत जैसला के सामाजिक कार्यकर्ता और मेघवाल समाज सचिव ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भारतीय संविधान की उद्देशिका और पंचशील दुपट्टा भेंट कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही महामहिम के सामने श्री कामड़ ने सामाजिक उत्कृष्ट कार्यों और 11,000 संविधान की उद्देशिका वितरण करने की प्रतिज्ञा ली। जिला स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित हुई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल की तरफ से नाडोल स्कूल के खेल मैदान में आयोजन हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में मारवाड़ जंक्शन सरवाड़ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालाराम प्रजापत मौजूद रहे। पाली के देसूर में किसानों की रबी की फसल की सिंचाई के लिए पूजा अर्चना कर नहर खोली गई, जिससे काना बांध के कमांड क्षेत्र में 502 हेक्टेयर और घोड़ाधड़ा बांध के 3000 बीघा भूमि के सिंचाई के लिए पानी खोलकर पानी छोड़ा गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल बन गया। अनूपगढ़ के जैसर में रेलवे स्टेशन पर बने कच्चे प्लेटफॉर्म से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन पर गड्ढों के चलते यात्री गिरकर चोटिल हो जाते हैं। रेल संघर्ष समिति ने डीआरएम, जीएम और रेल मंत्री को पत्र लिखकर स्टेशन की चौड़ाई बढ़ाने और पक्का करने की मांग की। लाड़नू के सदर बाजार के व्यापारियों ने जलदाय विभाग की तरफ से खोदी गई सड़क को लेकर विरोध जताया और प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों को खोदी हुई सड़कों पर गड्ढे होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर काम जल्द शुरू करवाने की मांग की। अजमेर के सावर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बाग वाले बाबा के उर्स को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। समाज में महिला और पुरुष दोनों मौजूद रहे। टोंक में मतदाता जागरूकता अभियान के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता फ्लैक्स पर अपने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया और जिले में 100% मतदान का संदेश दिया गया।